एपिसोड नंबर 30 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि चू उसके डैड से कह रहा होता है वे ऐसे कैसे हमारे परिवार को बेची जा रही है। मेरा मतलब है कि वो किस जमाने में जी रही है। और मैं ये सोच के हैरान हूँ कि आज के जमाने में भी इस तरह के माता पिता होते हैं जो अपनी बेटी को बेच देने वाली प्रथा को निभाते हैं। और वो क्या सोच रही है, ऐसा करके क्या वो खुद को माँ कहलाने के लायक भी है। फिर उसके डैड कहते हैं और यहाँ तक कि अगर आप उससे शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वह अपनी बेटी को किसी और को बेच देंगी। पर सवाल तो यह है कि आखिरकार उसका पति कौन होगा। तब चू कहता है पर मैं कैसे मानूं कि जो आपने कहा वो सच है। तब उसके डैड उसे एक पेपर देते हुए कहते हैं यह उसकी मॉम ने लिखा है और इस गारंटी पेपर पे उन्होंने साइन भी की है। और यदि तुम्हें मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर चू उस गारंटी पेपर को उठाता है और मन में कहता है मैंने तो यह सोचा था कि डैड ने यह नकली सबूत बनाया है, पर यह तो असली लग रहा है और मैं गलत साबित हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चू सोकर उठता है और कहता है इतनी जल्दी सुबह हो गई और बाहर इतनी शांति क्यों लग रही है, क्या सॉन्ग अभी तक नहीं उठी है। फिर चू सॉन्ग के रूम के पास जाता है और उसके रूम का गेट खटखटाने लगता है और कहता है सॉन्ग क्या आप जाग गए हो। और अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब चू कहता है अरे अजीब बात है, सॉन्ग जवाब क्यों नहीं दे रही है। फिर चू गेट ठोकते हुए कहता है सॉन्ग जल्दी गेट खोलो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। यदि आप मेरे साथ चुप रहने का मजाक कर रही है तो फिर मुझे रूम में आने का दोष मत देना। फिर चू गेट खोलते हुए कहता है सॉन्ग और सॉन्ग बेड पर लेटी हुई होती है और उसे बहुत ही पसीना आ रहा होता है और वो चू का नाम ले रही होती है। और चू उसे ऐसा देख उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या हुआ आपको। तब सॉन्ग कहती है मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। फिर चू सॉन्ग के माथे पर हाथ रखते हुए कहता है अरे नहीं, आपको तो बहुत तेज बुखार है, रुको मैं अभी जल्द से जल्द डॉक्टर को लेकर आता हूँ। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है और डॉक्टर सॉन्ग का ट्रीटमेंट करने के बाद चू से कहता है मास्टर इनको 93 डिग्री बुखार है और इनकी हालत जल्द ही ठीक नहीं हुई तो यह खतरे की बात है और आपको इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी और इनके शरीर के तापमान को बार बार चेक करते रहे। तब चू कहता है ये सब मेरी गलती है, मैंने सॉन्ग का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, पर अब मुझे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। फिर डॉक्टर कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ और आप ये ध्यान रखें कि इन्हें ये दवाएं समय पर मिलती रहे। अब चू कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर वो डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है और वहीं सॉन्ग कह रही होती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है और उसे ऐसा दर्द में देख चू उससे कहता है आपको दर्द कहाँ हो रहा है। फिर चू ब्लैंकेट को उठाते हुए कहता है रुको मैं देखता हूँ और वो देखता है कि बेड पर ढेर सारा खून है। तब वो कहता है इतना सारा खून। फिर वो भागते हुए डॉक्टर को रोकने जाता है। वो डॉक्टर के पास पहुंचकर डॉक्टर से कहता है डॉक्टर रुकिए जरा। तब डॉक्टर कहता है क्या हुआ मास्टर। फिर चू डॉक्टर को खींचते हुए कहता है डॉक्टर जल्दी चलिए, सॉन्ग के बेड पर ढेर सारा खून है। डॉक्टर ये सुनकर कहता है क्या खून मास्टर, क्या आप बता सकते हैं कि खून किस जगह पर दिखा। फिर चू कहता है उसके पेट के आजू बाजू बहुत खून है, लगता है उसे कहीं चोट लगी है। तब फिर डॉक्टर कहता है मास्टर लगता है उनके पीरियड्स चल रहे हैं। तब चू हैरान होते हुए कहता है क्या पीरियड्स। तब डॉक्टर कहता है हाँ। फिर चू कहता है तुमने आज ना कुछ देखा ना कुछ सुना, ये बात ये चार दीवारों के बीच ही रहनी चाहिए, समझे तुम। तब वो डॉक्टर कहता है चिंता ना करे, मैं किसी से नहीं कहूँगा मास्टर, मेरा विश्वास करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और सॉन्ग कह रही होती है मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर चू आ जाता है और कहता है नींद से जागो स्लीपिंग ब्यूटी। और आपको अब कैसा लग रहा है, क्या आपका अभी भी सर दर्द हो रहा है। फिर सॉन्ग उठती है और अपने माथे को छूते हुए कहती है क्या मुझे बुखार था और मेरा पेट दर्द क्यों हो रहा है। फिर सॉन्ग मन में कहती है बिल्कुल नहीं, यह अजीबोगरीब सनसनी। फिर सॉन्ग चू का हाथ पकड़ते हुए कहती है
चू क्या आपने मेरी ओर से यह अभी अभी बदला है? तब चू कहता है और नहीं तो क्या, आपको बिस्तर और कपड़े खून से खराब करने की अनुमति नहीं दे सकता मैं, ठीक है? तब सॉन्ग कहती है चू आप एक बेशर्म इंसान हैं। फिर चू सॉन्ग का हाथ पकड़ते हुए कहता है अरे मैंने तो आपकी मदद की है, यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो फिर थोड़ा और आभारी रहे। तब सॉन्ग कहती है छोड़ो मेरा हाथ। फिर चू कहता है बिल्कुल नहीं, अगर मैंने आपको छोड़ा तो आप मुझे अगले ही पल मारोगे। और मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है? उस समय आप कमजोर स्थिति में थे, तो फिर आप ये सब कैसे कर पाती? फिर सॉन्ग कहती है ये सब कहना बंद करो, क्या आपके पास शर्म की कोई भावना नहीं है? तब चू कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं ये सब कहना बंद कर दूं? ठीक है, अगर मैं संतुष्ट हो गया तो मैं आपको जाने दे सकता हूँ। तब सॉन्ग कहती है आप सच में एक चुभन के समान हो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में।